ये यूनिट है आपका 40। पास्ट अनरियल कंडीशन पढ़ेंगे। इफ़ आई हैड नोन, यदि मुझे पता होता, या इफ़ का सेंटेंस ले लीजिए, या आई विश आई हैड नोन, काश मुझे पता होता, दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। इस एग्जाम्पल सिचुएशन को पहले स्टडी करते हैं। देखिए क्या है इसमें। लास्ट मंथ जेरी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू डेज। पिछले महीने क्या हुआ कि जेरी जो है हॉस्पिटल में था कुछ दिन के लिए, ठीक है। अब रिचल डिड नॉट नो दिस, रिचल को नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में, सो सी डिडंट गो टू विजिट हिम, इसलिए वो नहीं गई मिलने के लिए। दे मेट अ फ्यू डेज अगो, और फिर क्या होता है कि कुछ दिन पहले वो लोग मिलते हैं दोनों। रिचल बोलती है, अब उसे पता पड़ जाता है कि ये हॉस्पिटल में थे, मुझे पता नहीं था। तो रिचल कहती है कि इफ़ आई हैड नोन, तो इफ़ क्लॉज में, यानी पास्ट अनरियल, क्योंकि अब वो रियल हो नहीं सकता, सिचुएशन आपकी निकल चुकी है। तो ये कंडीशनल क्लॉज है आपका, यानी इफ़ वाला। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से फिर ऐसा हो जाता। देखिए, तो इफ़ क्लॉज में आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करोगे, हैड का, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होगा आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस में आपका वुड, कुड और माइट, हैव और आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी आपकी, यानी इसका यूज़ करोगे मेन जो आपका क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट यानी आपका कंडीशनल क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए। तो फिर वो रिचल बोलती है, इफ़ आई हैड नोन यू वर इन हॉस्पिटल, यदि मुझे पता होता कि आप हॉस्पिटल में हो, आई वुड हैव गॉन टू सी यू, तो मैं आपसे मिलने जाती। अब रियल सिचुएशन क्या थी नहीं पता था, तो कंडीशनल है, कहा अगर मुझे पता होता तो मैं जाती आपसे मिलने के लिए। अब देखिए, रचल सैड, रचल बोलती है इफ़ आई हैड नोन, यदि इफ़ यहाँ पर जो अपस्टॉप डी है आपका हैड है वो, यानी पास्ट परफेक्ट है आपका। इफ़ आई हैड नोन, यदि मुझे पता होता, यू वर इन हॉस्पिटल, क्या पता होता कि आप हॉस्पिटल में हैं। तो दिस टेल्स अस दैट शी डिडंट नो, अब ये जो चीज़ वो ये कहती है, बताती है कि उसे नहीं पता था, यानी ये सिचुएशन ये बताती है कि रेचल को नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में। अब आ जाइए, स्टडी एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, वी यूज़ इफ़, हैड का यूज़ करेंगे टू टॉक अबाउट द पास्ट, यानी पास्ट के आपके अनरियल सिचुएशन के लिए आप इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो आपका मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल, कुड हैव, माइट हैव, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करोगे। देखिए, आई डिडंट सी यू व्हेन यू पास्ड मी इन द स्ट्रीट, यानी मैंने आपको देख नहीं पाया जब आप गली में मेरे साइड से होकर निकल गए। इफ़ आई हैड सीन यू, यदि मैंने आपको देख लिया होता, ऑफ कोर्स आई वुड हैव सेड हेलो, तो मैं निश्चित रूप से आपसे हेलो जरूर बोलता, हो सकता है मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट, पिछली रात मैं बाहर नहीं गया था। आई वुड हैव गॉन आउट, मैं चला जाता, इफ़ आई हैडंट बीन सो टायर्ड, यदि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं होता तो मैं चला जाता। सिचुएशन आपकी रियल क्या है कि मैं नहीं गया, अगर ये कंडीशन होती मैं थका हुआ नहीं होता तो जाता बाहर। नेक्स्ट है आपका, देखिए मेन क्लॉज में आपका वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और कंडीशनल क्लॉज आपका जो है पास्ट परफेक्ट में यूज़ है, तो ये बी का आपका बीन हो गया। इफ़ ही हैड बीन लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, यदि उसको ये पता होता, यदि वो ये देख रहा होता कि वो जा कहाँ रहा है, तो ही वुडंट हैव वॉक्ड इनटू द वॉल, तो वह दीवार से नहीं टकराता। वॉक इनटू समथिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ में चलकर आप जाते हैं और टकरा जाते हैं, तो वॉक इनटू द वॉल।
तो वह दीवार से नहीं टकराता। नेक्स्ट है आपका द व्यू वॉज वंडरफुल, जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था या वंडरफुल था। इफ़ आई हैड हैड अ कैमरा, अब इसमें देखिए इफ़ आई हैड अ कैमरा विद मी, यदि मेरे पास कैमरा होता, आई वुड हैव टेकन सम पिक्चर्स, तो मैं कुछ पिक्चर ले लेता यानी खींच लेता। तो यहाँ तो आपका हैव अ कैमरा का मतलब है कैमरा होना अपने पास, और हैड आपका जो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट का हैड जो यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर जो हैव अ कैमरा यानी कैमरा पास होना, तो यहाँ जो हैव होगा आपका वो वर्ब होगा, और फिर आपकी हैड के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी तो हैव का हैड हो जाएगा, यानी जो हैव अ कैमरा है आपका हैव मेन वर्ब, तो वहाँ पर उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैड हो जाएगी। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गया, और ये आपका ऑलरेडी हैड यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब। तो क्लियर हो गया, ये हैड है आपका, दो बार हैड है, एक मेन वर्ब है आपका, एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट आप देखिए बस एक्चुअल सिचुएशन क्या थी कि उसके पास कैमरा नहीं था, तो ये देखिए नेगेटिव में आ गया। क्लियर, अब देखिए कंपेयर कीजिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। इफ़ आई वॉज हंग्री, यदि मैं भूखा होता, अभी भूखा होता, तो आई वुड ईट समथिंग, तो मैं कुछ खा लेता। ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, यानी यूनिट ये कौन सा है, 40 है, 39 में प्रेजेंट अनरियल कंडीशन हम पढ़ चुके थे। तो इसमें ये प्रेजेंट अनरियल है नाउ, अभी प्रेजेंट का। मुझे भूख नहीं है या मैं भूखा नहीं हूँ, यदि मैं भूखा होता तो मैं कुछ खा लेता। तो रियल सिचुएशन का क्या है कि आप भूखे नहीं हैं, और अनरियल क्या है कि यदि मैं भूखा होता तो मैं खा लेता। आई वॉजंट हंग्री, ये पास्ट की कंडीशन है आपका, मैं भूखा नहीं था। इफ़ आई हैड बीन हंग्री, यदि मैं भूखा होता, आई वुड हैव ईटन समथिंग, तो मैं कुछ खा लेता। तो ये आपका पास्ट में हो गया। तो प्रेजेंट में आपका क्या होगा, इफ़ क्लॉज में पास्ट टेंस का यूज़ होगा, और सेकेंड आपका वुड, कुड और मे वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी आपकी। और पास्ट में क्या होगा अनरियल में, इफ़ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट होगा इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में आपका वुड हैव, और आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कुड हैव आएगा, माइट हैव आएगा। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट यूज वुड इन द इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इफ, ये पास्ट जो टेंस यूज होता है इफ वाले पार्ट में, वहाँ आप वुड का यूज नहीं करेंगे। आप वुड का यूज मेन क्लॉज में होगा आपका। वी यूज वुड इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस के पार्ट में वुड या आप यूज करना। देखिए, इफ आई हैड सीन यू, यदि मैंने आपको देख लिया होता, आई वुड हैव सेड हेलो, तो मैं आपको हेलो बोलता। अब रियल सिचुएशन क्या है कि जो है मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बोल पाया होगा। तो यदि मैं देख लेता तो आपको जरूर हेलो बोलता। इसमें इफ वाले पार्ट में वुड का यूज नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नोट दैट अपस्ट्रॉफ, ये आपका जो डी है आपका, वो वुड का भी शॉर्ट फॉर्म है और आपका हेड का भी शॉर्ट फॉर्म है, तो आप दोनों जगह शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। देखो, इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव सेड हेलो, ये दोनों आपका यहाँ यूज हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपका हेड है और यहाँ पर आपका वुड है, ये दोनों ही सिचुएशन में आपका अपस्ट्रॉफ डी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वी यूज हैड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी इन द सेम वे आफ्टर आई विश। विश का मतलब है कि काश ऐसा होता, या यदि ऐसा होता, या काश ऐसा होता, बात एक ही है। तो इफ वाले पार्ट को लेकर आप आई विश लेकर चलिए कि आई विश मीन्स इफ। तो वहाँ भी जब इफ क्लॉज में आपका पास्ट टेंस हो रहा था, तो आई विश के साथ भी पास्ट का यूज होगा। चीज़ एक ही है, कोई आपका चेंज नहीं है टेंस का, बस इफ की जगह आप आई विश यूज कर दीजिए। ये पर्सनल कंडीशन है, जब आप रिग्रेट करते हैं कि काश ऐसा होता तो देखिए, आई एम सॉरी दैट इट डिड नॉट हैपन, मुझे दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आई विश आई हैड नोन दैट जेरी वॉज इल, काश मुझे पता होता कि जेरी बीमार था। आई वुड हैव गोन टू सी हिम, तो मैं उससे मिलने जाता। आई फील सिक, अब मुझे थोड़ा यानी अच्छा नहीं लग रहा है,
यानी कहने का मतलब ये है कि अभी सिचुएशन आपकी ये है कि अभी आप थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हो। आई फील सिक। आई विश आई हैडंट ईटन सो मच केक। काश मैं तो इतना ज़्यादा केक नहीं खाया होता तो अभी मैं सिक फील नहीं करता। यानी कुछ अजीब महसूस हो रहा होगा। आई हैड टू मच केक। मैंने बहुत ज़्यादा केक खा लिया। तो आप थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने अगर नहीं खाया होता तो मेरी ये कंडीशन अभी नहीं होती, कुछ ज़्यादा ही खा लिया होगा। नेक्स्ट है आपका डू यू विश यू। अब देखिए ये विश पार्ट है आपका। डू यू विश यू हैड स्टडीड साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस। क्या आपने कभी ये आस की है कि लैंग्वेज की जगह आप साइंस स्टडी करते? यानी आपकी कभी ऐसी इच्छा हुई है कि आप लैंग्वेज की जगह साइंस स्टडी करते, यानी पास्ट में, बट यू डिडंट स्टडी साइंस, लेकिन आपने साइंस स्टडी नहीं किया। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या आपकी कभी, यानी आपकी इच्छा हुई है कि लैंग्वेज की जगह साइंस आप स्टडी करते? नेक्स्ट है आपका डू नॉट यूज वुड हैव आफ्टर विश। विश के बाद हम वुड हैव यूज नहीं करेंगे, जैसे इफ वाले क्लॉज में यूज नहीं करते थे। द वेदर वॉज कोल्ड। मौसम ठंडा था। वेन वी वन हॉलीडे। जब हम छुट्टियों पर थे तो मौसम ठंडा था। आई विश इट हैड बीन वार्मर। काश ये थोड़ा गर्म और होता, यानी थोड़ा और गर्म होता तो अच्छी तरीके से घूम घूम लेते। नेक्स्ट है आपका। अब कंपेयर देखिए, इन्होंने दोनों सिचुएशन को कंबाइन किया है। इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। यदि मैं पिछली रात को पार्टी में चला जाता तो आई वुड बी टायर्ड नाउ। तो अभी मैं थका हुआ होता। तो ये तो प्रेजेंट में आपका, और ये अनरियल आपका पास्ट में। तो ये अगर पास्ट में ये होता तो अभी ये होता। क्लियर है? देखिए, इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन्स पास्ट में। तो पास्ट में आप इफ़ के साथ कौन सा यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट में आपका जो मेन क्लॉज है तो आपका प्रेजेंट में, तो आपका वुड यूज़ होगा, वुड हैव नहीं होगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन पास्ट में नहीं है, एक प्रेजेंट में। तो एक पार्ट आपका प्रेजेंट में यूज़ हो जाएगा। आई एम नॉट टायर्ड नाउ, अभी प्रेजेंट में आपका ये। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हाईलाइटेड है तो ये इधर है। इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। यदि मैं पिछले रात पार्टी में चला जाता तो आई वुड हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल। तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता है। तो ये पास्ट की ही सिचुएशन है, दोनों आपकी कंडीशन पास्ट में ही है। देखिए, आई डिडेंट मीट लॉट्स ऑफ पीपल। मैंने हकीकत में लोगों से नहीं मिला, लेकिन यदि मैं चला जाता पार्टी में तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता। नेक्स्ट है आपका कंपेयर वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव। मैंने जैसा बोला आपको कि वुड हैव का भी यूज़ कर सकते हो, कुड का भी यूज़ कर सकते हो, माइट का भी यूज़ कर सकते हो, और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, यानी जिसे अपन थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इफ़ द वेदर हैडंट बीन सो बैड, सॉरी। यदि मौसम इतना ज़्यादा बेकार नहीं होता तो अब देखिए, वुड का यूज़ कब करेंगे, कुड का यूज़, माइट का यूज़ कब करेंगे? वुड का यूज़ नॉर्मल में करेंगे, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। कुड का यूज़ जब एबिलिटी शो करनी है, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, यानी सक्षम होते करने में, तो एबिलिटी शो हो तो ये करना। पॉसिबिलिटी हो तो आप माइट यूज़ करना, यदि ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता, तो माइट यूज़ करना। देखिए, यदि मौसम इतना बेकार नहीं होता तो हम बाहर चले जाते, तो भाई ठीक है, नॉर्मल है। अगर मौसम इतना ज़्यादा बेकार नहीं होता तो हम बाहर जा सकते, यानी हम एबिलिटी होती बाहर जाने की। नेक्स्ट है आपका कि यदि मौसम इतना बेकार नहीं होता। देखिए, बी एबल टू यूज़ है आपका इसके लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। यदि मौसम इतना बेकार नहीं होता, वी माइट हैव गॉन आउट, तो शायद हम बाहर चले जाते। ये परहैप्स यानी पॉसिबिलिटी शो कर। तो ये आपका नॉर्मल में यूज़ है, या एबिलिटी शो करना, ये ऐसा हम कैपेबल होते, एबल होते जाने में। और नेक्स्ट है आपका वी माइट हैव गॉन आउट, और ये शायद हम बाहर चले जाते यदि मौसम इतना बेकार नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ये जो एक्सरसाइज है।
Okay, thank you all of you for watching this video, and please like the video and subscribe the channel, and also share with your friends, your family members, the person you know. Thank you all of you.